नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 1 सितंबर है दोस्तों, और मॉनसून रिवाइव तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन सिग्नल मिलने लगे हैं। बहुत अच्छी खबर यह है कि जल्द ही बंगाल की खाड़ी पर एक नया सर्कुलेशन बनेगा, जो निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा और जो मूव करते हुए आगे बढ़ेगा। तो 5 और 6 सितंबर के बीच में भारत के कई राज्यों पर मॉनसून की हवाएं चलेंगी, मॉनसून की बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत लॉन्ग लिव्ड सिस्टम नहीं है, यानी लंबे समय तक सस्टेन करने वाला ये सिस्टम नहीं होगा, और सभी क्षेत्रों में बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होगी। जो पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों में ज़रूर लंबे समय तक बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जब सिस्टम मूव करेगा उसके बाद भी हवाएं इन भागों को लगातार प्रभावित करती रहेंगी। इस बीच एक सर्कुलेशन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के ऊपर बना हुआ है। मानसून की अक्षीय रेखा लगातार उत्तर में यानी हिमालय के तराई क्षेत्रों में है, और नया सर्कुलेशन जो बनेगा वो 3 और 4 सितंबर के बीच बन सकता है। और उसी के 24 घंटों के बाद, 24 से 36 घंटों या 48 घंटों के बाद ये लो प्रेशर सिस्टम में यहाँ पर तब्दील होगा, फिर मूव करेगा लैंड रीजन पर। इस बीच एक ट्रफ रेखा कोमोरिन रीजन से कर्नाटक के बीच में बनी हुई है, और यहाँ पर कोमोरिन से यहाँ तक बनने का मतलब ये हुआ कि जो हवाएं चल रही हैं पश्चिमी, वो इस तरह से आने के बाद आगे बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रही हैं। तो अरब सागर का दक्षिणी हिस्सा और बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी हिस्सा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन और कुछ सेंट्रल इंडिया के रीजन प्रभावित हो रहे हैं। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों में आपके ज़िले में बारिश हो सकती है या सूखा रहेगा मौसम। हालांकि उम्मीदें अच्छे दिन की आने वाले दिनों में दिखाई दे रही हैं। करेंगे उन भागों से जहां पर बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्र शामिल हैं। दक्षिण भारत में लक्षद्वीप में कई जगहों पर, सभी आइलैंड्स पर बारिश का मौसम बना रहेगा, हवाएं चलती रहेंगी, बादल बनते रहेंगे और बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा केरल में कुछ स्थानों पर और साउथ पेनिनसुलर रीजन की बाकी सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे, कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर बारिश होने के आसार रहेंगे। लेकिन उत्तरी तमिलनाडु और इससे सटे हुए कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्से, यानी कि चेन्नई से लेकर पुदुचेरी और सेलम, वेल्लोर, मदुरई से लेकर आगे की तरफ अगर देखें तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के रीजन में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत आसपास के भाग, इन हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और इस दौरान यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर 3 अंकों में बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी कर्नाटक के क्षेत्रों में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। बेल्लारी में भी बारिश होगी, और इधर गुलबर्गा, रायचूर, गडक समेत उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में दोस्तों लंबे समय के बाद अच्छी बारिश के सिग्नल हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी स्थिति है। केरल में भी कई जगहों पर बारिश होगी, तटीय कर्नाटक में भी बारिश की संभावनाएं हैं। और तेलंगाना की बात मैं करूं अगर, तो हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम से लेकर ऊपर के हिस्सों में तमाम जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या फिर उत्तरी तटीय जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, इन भागों में भी बारिश होने के आसार हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रीजन आप देख रहे हैं नेल्लोर और मछलीपट्टनम का, इसी क्षेत्र में श्रीहरिकोटा है, जहां से कल भारत अपना पहला कह सकते हैं कि सौर मिशन भेजने वाला है, आदित्य L1। और इसकी जो काउंटडाउन है, कहते हैं कि उल्टी गिनती से कहते हैं, शुरू हो चुकी है, और कल भारत यहां से प्रक्षेपित करेगा। तो यहां पर मौसम की अगर मैं बात करूं, इस यान को छोड़ने के लिए, प्रक्षेपित करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा व्यवधान यहाँ पर फिलहाल मानसून की तरफ से या मौसम की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ बादल रहेंगे और कुछ एक बारिश के स्पेल आ सकते हैं, तो वो रियल टाइम सिचुएशन पर पता चलेगा कि मौसम कितना बाधा बन सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बाधा बनेगा कि उसको टाला जाए। तो ये स्थिति यहाँ पर है। उसके बाद मध्य भारत के हिस्से आप देखिए, कई राज्य प्रभावित होने वाले, जिसमें ओडिशा वन ऑफ द रेनिएस्ट पॉकेट होगा, रेनिएस्ट स्टेट होगा। यहाँ पर दक्षिणी ओडिशा के क्षेत्रों में और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में कई जिले ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार बहुत कम है, जिसमें रायपुर से लेकर पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और रायगढ़ समेत तमाम ज़िले शामिल हैं। लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर वर्षा होती रहेगी, हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज़। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और विदर्भ, ये तीनों क्षेत्र बारिश से प्रभावित होने वाले हैं अगले 24 घंटों में। गोवा, कोंकण गोवा में बारिश के आसार बहुत कम है, लेकिन नासिक, पुणे और अहमदनगर से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर समेत दक्षिणी महाराष्ट्र में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। नांदेड़, जालना, बीड,
हिंगोली समेत ये जो दक्षिणी क्षेत्र है मराठवाड़ा का, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं हैं। और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर समेत जो पूर्वी और दक्षिण तथा उत्तर पूर्वी रीजन है, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावना है। अकोला, वर्धा, अमरावती समेत ये जो दक्षिणी और उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है विदर्भ का, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश के आसार नहीं है। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक में भी चांसेस बारिश के कम है। मुंबई पर बूंदें पड़ सकती हैं। राय और रत्नागिरी, अलीबाग पर भी कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना यहाँ पर बन सकती हैं। इसके बाद मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में लोगों को इंतज़ार ज़रूर बना हुआ है बारिश का। तो आपको बता दूं कि 2 सितंबर को तो ये इंतज़ार आपका ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा और लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही मॉनसून के बादल आपके क्षेत्र पर पहुंचने वाले हैं और अच्छी खासी बारिश राज्य के तमाम ज़िलों में होने की संभावनाएं बनेगी। 3 और 4 सितंबर से ग्वालियर, गुना तक बादल पहुंच जाएंगे। 2 को फिलहाल यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बैतूल तक, रीवा, सीधी, सिंगरौली तक बादल पहुंचेंगे, जिस तरह से उत्तरी छत्तीसगढ़ में। लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ और इन हिस्सों में बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। थोड़ी बहुत वर्षा दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। भोपाल में भी आने वाले दिनों में बारिश होगी, लेकिन थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और गुना, ग्वालियर से शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया समेत नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खंडवा और खरगोन, उज्जैन, इंदौर, देवास, बैतूल, इन सभी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है, चाहे वो सूरत हो, वलसाड़ हो, नवसारी हो या डांग, तापी, भरूच, छोटा उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर से लेकर द्वारका और नलिया, भुज, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। उत्तर भारत की तरफ अगर चलें तो राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये वो रीजन है दोस्तों। इस रीजन में पूरी उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं का प्रकोप लगातार जारी है। मैं इसे प्रकोप इसलिए कह रहा हूँ कि इन हवाओं के कारण यहाँ पर टेम्परेचर लगातार बढ़ गया है। और दिल्ली हो या फिर हिसार और सिसार, रोहतक या फिर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, बरेली, इन सभी भागों में तापमान सामान्य से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो खेती को नुकसान बारिश न होने की वजह से हो रहा है, उसमें टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ये नुकसान और एड ऑन हो जा रहा है। तो ऐसे में किसानों की मुश्किलें, आम लोगों की मुश्किलें लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। सुबह और रात में ज़रूर मौसम यहाँ पर प्लेजेंट हो रहा है, लेकिन दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। तो अभी इन पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में कमी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन जल्दी ही आप देखेंगे हवाओं को पीछे होते हुए और पूर्वी आर्द्र हवाओं को अपनी जगह यहाँ पर बनाते हुए। राजस्थान की बात जहाँ तक है तो राजस्थान में दक्षिणी हवाओं का असर होगा, तो यहाँ थोड़ा सा अपेक्षाकृत स्थिति थोड़ा सा बेहतर रहेगी पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, दिल्ली के, जहाँ पर आर्द्रता रहेगी। लेकिन इस आर्द्रता से सिर्फ इतना होगा कि टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होगा। उमस और गर्मी दोनों के संयोजन से स्थिति यहाँ पर भी बुरी रहेगी गर्मी की। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा। जल्दी बारिश होगी, इंतज़ार करते रहिए और उम्मीद करिए कि बारिश हो। यहाँ पर उत्तराखंड में बारिश के आसार हैं यहाँ पर, और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हल्की मेनली होगी, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरेंगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर या फिर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में बहुत मामूली वर्षा के संकेत हैं। लद्दाख में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। लखनऊ, कानपुर और आगरा से लेकर प्रयागराज तक, वाराणसी से लेकर गोरखपुर तक, सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर से लेकर गाजीपुर तक, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की ही उम्मीद है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द रीजन में ड्राई वेदर रहने की संभावना है, शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन उत्तर पूर्वी बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव, और दरभंगा, पटना, वैशाली, गया से लेकर बक्सर, कैमूर और सीवान, गोपालगंज, इन भागों में शुष्क मौसम। भागलपुर में भी शुष्क मौसम रहेगा। दुमका से लेकर रांची और धनबाद, डाल्टनगंज समेत तमाम जगहों पर झारखंड में भी शुष्क मौसम ही संभावित है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में कहीं पर वर्षा हो सकती है, और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। इधर असम और मेघालय में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कम होगी, लेकिन मिजोरम तक काफ़ी अच्छी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। तो अभी बहुत अच्छी खबर देश के अधिकांश हिस्सों के लिए नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि लो प्रेशर बनने वाला है, मौसम बदलने वाला है, बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली हैं। तो इसी उम्मीद में, इसी प्रतीक्षा में बने रहिए और प्रार्थना कीजिए कि मानसून के बादल
बादल आएँ और अभी निश्चित तौर पर बारिश की बहुत ज़रूरत है और वो ज़रूरत पूरी करके उसके बाद मानसून वापस लौटे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। धन्यवाद।